आपसे माजरत खा है, बिल्कुल पीछे नौजवानों के लिए थोड़ा सा एंटीबायोटिक देने की कोशिश कर रहा है मसूद। आप बिल्कुल सुन सकते हैं। कहा कि गर्लफ्रेंड टूटे हुए चेहरे को खिला देती है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके रतिया को जगा देती है। थोड़ा सा तालियां वालियां बजा सकते हैं कि गर्लफ्रेंड टूटे हुए चेहरे को खिला देती है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके रतिया को जगा देती है। जब होती है यही गर्लफ्रेंड बेवफा यारो, तो अपने आशिक के हाथों में कटोरा भी थमा देती है। मुझे पता था कि आप यही सुनना चाहते हैं कि गर्लफ्रेंड टूटे हुए चेहरे को खिला देती है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके रतिया को जगा देती है। जब होती है यही गर्लफ्रेंड बेवफा यारो, तो अपने आशिक के हाथों में कटोरा भी थमा देती है। हजरत गिरामी, आइए इस शेर के बाद मैं चाहता हूँ उस शायरा से मैं मुलाकात करूँ, उस शायरा के दिल पे दस्तक दूं। मैं सिर्फ यूं कहना चाहता हूँ, वो शायरा जो अगर कागज के फूलों को अगर हाथ लगा दे तो वो फूलों से खुशबू आने लग जाए। वो शायरा अगर चांदनी रात में अपने घर के छत पे चली जाए तो दो चांद नजर आने लग जाए। वो शायरा जो हिंदुस्तान की फिजाओं में अपने बाल को अगर बिखेर दे तो यकीनन ये फिजाएं खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आइए उस शायरा से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और आपको सीधे मैं यूपी के मुरादाबाद लिए चलता हूँ और वहाँ से तशरीफ लाई हुई हमारी मेहमान शायरा से मैं रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ और अदबन गुजारिश करता हूँ नखत मुरादाबादी से कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत सा कलाम से, खूबसूरत सा गीतों से हम सामीन को नवाजें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जोरदार ताली के गुंज में आप अपनी शायरा का माइक पे इस्तेमाल कीजिए। मुझे याद आता है कि नागिन बनकर न डसले कहीं, अपनी बालों को यूं न बिखेरा करो, परेशान आशिक की है इल्तिजा, रुख से पर्दा हटा कर सवेरा करो। आइए आपकी अपनी शायरा, आपकी मेहमान शायरा नखत मुरादाबादी माइक पर जोरदार तालियां बजाएं। की मलिकाओं को इंजीनियर ले जाएगा, हुस्न की मलिकाओं को इंजीनियर ले जाएगा और एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। एक लड़की खूबसूरत और है इस गांव में, देखना उसको भी कोई डॉक्टर ले जाएगा। मुझे पता था कि अब इसी तरह की शायरी सुनना पसंद करते हैं और मैं इंशाल्लाह खुद रफ्ता मैं अपने औकात में आने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कुछ देर के लिए मैं अपने आप को बांध के रखा था, लेकिन अब मसूद यहाँ से खुलना चाहता है। हजरत गिरामी, आइए मैं चाहता हूँ उस शायर तक मैं पहुंचूं, उस शायर जिन्हें आप सुनने के लिए बेदार और बेकरार रहा करते हैं, जिन्होंने एक, मुझे याद आता है कि कुलैया जुबान को एक तरजीह दिलाने का काम अगर किसी ने किया था तो वो मरहूम हमारे हारून रशीद गाफिल साहब थे। जब उनकी वो हम सब कुछ छोड़ करके चले गए, यकीनन जब अररिया की धरती पे कहीं मुशायरा होता है तो उन्हें सब याद करते हैं। भले हमारे बीच हारून रशीद गाफिल साहब नहीं है, लेकिन जब तक ये उर्दू अदब जिंदा है, उनकी शायरी जिंदा है, वो हमारे दिल में इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे। हजरत गिरामी, उनके बाद यकीनन अगर ये कुलैया जुबान को तरजीह दिलाने का कोई अगर काम किया है तो हमारे बड़े भाई अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब है। आइए मैं चाहता हूँ कि आपकी मुलाकात अब्दुल बारी साहब से करवाऊं, लेकिन एक बात का बताना चाहता हूँ मेरे यारों, ये अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब सिर्फ एक नाम नहीं है, यकीनन एक नाम के एक साथ एक तहरीक है। ये वही शायर है जिनके इर्द गिर्द काफिया और रदी खनकती हुई नजर आती है, जिनके इर्द गिर्द लहजा तवाब करता हुआ नजर आता है। आइए मैं वो अजीम शायर, वो कीमती शायर को आपके दस्तरखान पे लाना चाहता हूँ और मैं गुजारिश करना चाहता हूँ अपने बड़े भाई अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब से कि आप डाइस पे तशरीफ लाएं, अपने खूबसूरत से कलाम से हम सामीन को नवाजें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपका अपना शायर माइक पे तशरीफ ला रहे हैं, एक दफा जोरदार तालियां बजाएं, आपका अपना शायर अब्दुल बारी ज़ख्मी साहब माइक। हजरत गिरामी, माशाअल्लाह अभी मोहतरमा को आप एकदम समाअत कर रहे थे, सीटियां वेटियां भी कुछ लोग बजा रहे थे माशाअल्लाह। मुझे याद आ रहा था मोहतरमा अपनी मोहब्बत में सबको उलझाने का काम कर रही थी। इस वक्त मुझे याद आ रहा था कि हमसे न मिलना कभी आलम तन्हाई में, हम तो मर जाएंगे एक ही अंगड़ाई में। हेलो, महसा कोल यूथ फाउंडेशन के जो वॉलंटियर्स हैं, आपके बीच जिम्मेदारी बांटी गई थी। कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर बैरिकेडिंग का जो रास्ता है शायर के मेहमान के आने का, ये जाम हो गया तो हमको इससे फर्क पड़ता है। मास्टर निहाल, आपको जिम्मेदारी दी गई थी बैरिकेडिंग की। ये मकसूद, आपको जिम्मेदारी दी गई थी बैरिकेडिंग की। एहसान भाई, अखलाक भाई, बैरिकेडिंग खाली कीजिए। अगर बैरिकेडिंग खाली नहीं होता तो मुशायरा को यहीं बंद किया जाता है, मुशायरा यहाँ से बंद। जी भाई लोग थोड़ा सा रास्ता छोड़ दें, मुशायरा नहीं होगा, आने जाने वालों को कोई दिक्कत ना हो। जितने भी कमेटी के लोग हैं आप प्लीज जाएं, रास्ता को क्लियर करवाएं। खाली नहीं तो मुशायरा बंद।
आने वाले लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, थोड़ा सा रास्ता आप छोड़ दे, थोड़ा सा माहौल बनाइए, इधर के लोग नौजवान खामोश रहिए, तालियां वालियां बजाते रहिए। रास्ता खाली कीजिए, नहीं तो मुशायरा बंद, मुशायरा नहीं होगा। रास्ता खाली कीजिए पहले। हमारे शायरा देखो, शायरा उधर से भी आ रही है, आप उनको रास्ता दीजिए। महंगाई में इश्क क्या खाक करे आज की महंगाई में। हजरत गरामी मैं चाहता हूँ इस वक्त एक खूबसूरत शायर को आपके हवाले करूं, जिन्हें आप मगरई बात आपने दिल खोल करके सुना है। यकीनन बहुत प्यारी आवाज के मालिक है, आवाजों का जादूगर कहिए। मैं इस वक्त उनसे रिक्वेस्ट करने जा रहा हूं और आवाज देता हूं नाज़िम अख्तर पुरनवी को कि अब डाइस पे तशरीफ लाइए और खूबसूरत कलाम से हम सामईन को नवाजें। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजा करके नाज़िम पुरनवी का माइक पे इस्तकबाल कीजिए। माइक पर आपका अपना शायर नाज़िम पुरनवी। जहाँ पे कौले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बिखरा हुआ है, जहाँ का एक एक जर्रा खुदाए जुल जलाल के हमदो सना से लबरेज है। हजरत गरामी आइए उस जहाँ में चलिए, उस जाते अथर की शान में नजराने अकीदत पेश कीजिए, जिनके सदक़े में अल्लाह ने पूरे कायनात को बनाया है। कहा जाता है कि अगर वो उठे तो आसमां को बुलंदी मिल जाए, जो बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, जो बोले तो अनादिल चहकने लगे, जो हंसे तो जन्नत का दरवाजा खोल दिया जावे, जो गुस्सा करे तो जहन्नम को हिला कर रख दे। हजरत गरामी आइए उजाते अथर की शान में नजराने अकीदत पेश करने के लिए एक शायर इस्लाम तक पहुंचो। लेकिन उनसे कबल मुझे याद आता है कलामे इलाही भी शाहिद है इसका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। अबू बकर फारूक उस्मान हैदर अनस और तलहा न होते अबू जर। ये कहता है दाऊद मूसा व ईसा, न होता हमारा कोई नाम लेवा, न आती अल्लाहु अकबर की सदाएं, न होती बंदों की मकबूल दुआएं। तू कह दे काजी ये कहता है काबा, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। जिसका मेरे कमली वाले का सदका, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हजरत गरामी आइए उस शान में, उसी जाते अथर की शान में इस वक्त नजराने अकीदत पेश करने के लिए एक खूबसूरत लहजा, एक खूबसूरत शायर तक मैं पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। वो शायर जो हमारे हिंदुस्तान नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से तशरीफ लाए हुए हैं। मैं अपने बड़े भाई, मैं अपने दोस्त फैयाज फैजी नेपाली से इस वक्त गुजारिश करने जा रहा हूं कि अब डाइस पे तशरीफ लाए, अपने खूबसूरत लाते पाक से ये खूबसूरत बज़्म का आगाज करें। फैयाज फैजी नेपाली।